मरण कंडिका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। आचार्य श्री अमित सागर जी महाराज द्वारा रचित मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंकुंधारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। कल हमारा क्रोध विजय का कथन पूर्ण हुआ था। आज आगे मान कसाय का पढ़ते हैं। मान कसाय पर विजय प्राप्त करने के लिए उसके प्रतिपक्ष रूप मार्दव भाव का वर्णन करते हैं। यदि किसी ने मेरा आदर नहीं किया, उच्च आसन आदि नहीं दिया, तो उससे मुझे क्या दुख है। तथा कदाचित उच्च पद पर किसी ने आरूढ़ किया अथवा भाग्य से मुझे उच्च पना मिला, तो उसमें मुझे क्या आश्चर्य या सुख है। किसी भी दुख और सुख नहीं है, कुछ भी दुख और सुख नहीं है, क्योंकि नीचत्व और उच्चत्व कभी भी नित्य नहीं रहता। मैंने तो दोनों को अनंत बार प्राप्त किया है, अतः इससे मुझे हर्ष विषाद नहीं है। कुल, रूप, संपत्ति इत्यादि विषयों में मेरे से अधिक श्रेष्ठ लोग जगत में विद्यमान हैं, अतः इसमें मेरा अभिमान वृथ है। मैंने इस परिवर्तनशील संसार में हीन योनियों में जन्म लिया है, इसलिए भी वर्तमान के इस उच्च कुलादि में क्या अहंकार नहीं करना चाहिए। मानी तो वह पुरुष है जो अपमान के कारणभूत दोष को नहीं करता। जो अपमान को बढ़ाने वाले मान कसाय को करता है, वह वास्तविक मानी नहीं है, अर्थात गुणयुक्त होना यही अलौकिक मान है। इस तरह मान सम्मान के विषय में समझकर कभी भी मान कसाय नहीं करना चाहिए। उत्तम साधु जो इस लोक और परलोक में भयंकर है, दुख रूपी विषम पाषाण शिलाओं के समूह से दुर्गम है, ऐसे मान रूपी पर्वत के प्रबल मार्दा भाव रूपी ब्रज के आघात से सैकड़ों खंड कर डालता है, अर्थात साधुओं को मान कसाय रूपी पर्वत का मार्दव भावना द्वारा नाश करना चाहिए। मान कसाय विजय का यहाँ वर्णन समाप्त हुआ। आगे माया कसाय का पढ़ते हैं। माया कसाय पर विजय प्राप्त करने का उपाय 5 कारिका द्वारा बतलाते हैं। माया के कारण यह जीव अपने दोष को छिपाता है, किंतु दोष को खूब अच्छी तरह से छिपाने पर भी वह समय पर प्रकट अवश्य होता है। जल में डाला गया मल अधिक समय तक नीचे नहीं ठहरता, ऊपर ही आ जाता है। वैसे दोष प्रकट हो जाते हैं, छिपते नहीं। दोष का प्रकट होना और नहीं होना पाप पुण्य के अधीन है, तथा दोष प्रकट होने पर भी उस दोषी को लोग हीन नहीं मानते। जिसके पुण्य का उदय है, ऐसा कहते हैं। भाग्यवान का दोष प्रकट हो तो भी लोगों द्वारा वह ग्रहण किया जाता है। ठीक ही है, तालाब का मैला पानी यह मलिन है, इस प्रकार लोगों द्वारा नहीं ग्रहण किया जाता। भाग्यहीन के दोष अवश्य प्रकट होते हैं, ऐसा कहते हैं। कोई भाग्यहीन पुरुष है, उसके द्वारा दोष को छिपाकर भी वह प्रकट होता ही है। जैसे राहु द्वारा चंद्रमा को ग्रसित किया जाना, यह क्या प्रकट नहीं होता? होता ही है। भावार्थ, भाग्यवान का दोष लोगों के प्रत्यक्ष में आने पर भी लोग उसे दोष नहीं मानते, और भाग्यहीन का दोष गुप्त हो, छिपाया हो, लोगों के समक्ष नहीं हो, तो भी उस दोष से जनता उसको तिरस्कृत करती है। अतः आचार्य महाराज साधु समुदाय एवं विशेष करके छपक को समझा रहे हैं कि दोष को छिपाने रूप मायाचार करना व्यर्थ है। पुण्य उदय से दोष को छिपाओ या ना छिपाओ, लोग उसकी निंदा गिलानी नहीं करेंगे, और पाप उदय से मैं दोष की गिलानी निंदा अवश्य होगी, इसलिए मेरे मान्यता का नाश होगा। इस भाव से दोष को मत छिपाना और माया छल कपट मत करना। बहुत सा कपट करने पर भी भाग्यहीन व्यक्ति के धन नहीं होता है, और पुण्य करने पर वह धन स्वयं अपने आप ही अवश्य आता है। अतः कपट करके धन कमाने की इच्छा करना व्यर्थ है। पाप को जन्म उत्पन्न करने में माता के समान यह माया रूप
विशाल धरित्री जीवों को बहुत प्रकार के दुख को देती है। इस प्रकार जानकर इस माया को विमल यश वाले बुद्धिमान पुरुषों द्वारा ऋजु गुण आर्जव धर्म रूपी ब्रज से नष्ट किया जाता है। माया दोष का विजय का वर्णन यहाँ समाप्त। अब आगे लोभ को जीतने के उपाय बताते हैं। पुण्यवान पुरुष के अन्य स्थान से धन स्वयं आकर प्राप्त होता है और पुण्य रहित पुरुष के हाथ में आया हुआ भी धन शीघ्र नष्ट हो जाता है। भावार्थ, धन जब पुण्य का अनुकरण करता है अर्थात पुण्य के उदय में ही प्राप्त होता है, तब धनार्जन के लिए लोभ करना, हिंसा आदि में प्रवृत्ति करके, अन्याय करके धन संचय इत्यादि बातें व्यर्थ हैं। धन प्राप्ति के कारण लोभ या कृपणता नहीं है, किंतु पुण्य ही कारण है, ऐसा निश्चित समझना चाहिए। संसार में अनंत बार परिभ्रमण करते हुए मैंने सब प्रकार वैभव, संपत्ति इत्यादि धन आदि को हजारों बार प्राप्त किया है। उसे प्राप्त करके छोड़े गए धन वैभव में मेरे को इस समय आश्चर्य कौन सा है, अर्थात धन आदि तो मुझसे चिर परिचित है, कोई नवीन नहीं है, इसलिए उसमें मेरे लिए कौन सा विस्मय है? कुछ भी विस्मय नहीं है। जो दोनों लोकों में दुख रूपी फलों को देता है, गृद्धता रूपी जल से सींचा गया है, बढ़ाया गया है, ऐसा यह बड़ा भारी लोभ रूपी वृक्ष, संतोष रूपी शस्त्र में क्षण मात्र में कष्ट देना चाहिए, नहीं सॉरी क्षण मात्र में काट देना चाहिए। पवित्र चारित्र रूपी धन को लूटने वाले कसाय रूपी अति दुखदायी इन चोरों को जो सुंदर आचरण रूपी बाणों से नष्ट करता है, उस महात्मा पुरुष के मनोवांछित संपत्ति हाथ में स्थित हो चुकी है, ऐसा समझना चाहिए। लोभ विजय का वर्णन समाप्त। आगे इस प्रकार यहाँ तक निर्यापक आचार्य देव ने इंद्रिय विजय को और कसाय विजय को करने का उपदेश छपक के लिए दिया। अब आगे निद्रा पर विजय प्राप्त करने का उपदेश देते हैं। हे छपकराज, तुम निद्रा को जीतो, क्योंकि निद्रा मनुष्य को अचेतना सा बना देती है। निद्रित साधु सकल दोषों में प्रवृत्ति करता है। वो साधु जब तुम्हें निद्रा बाधा पहुंचाती है, तब तुम स्वाध्याय का आश्रय लो। आगम के सूक्ष्म सूक्ष्म अर्थों को ध्यान करते हुए संवेग निर्वेदकों को करो या संवेगनी तथा निर्वेदिनी कथाओं को सुनो पढ़ो। जिस प्रकार पुरुष को प्रीति होने पर भय तथा शोक के होने पर निद्रा नहीं आती, उस कारण निद्रा को जीतने के लिए तुम उन 3 कारणों का प्रीति, भय और शोक का सेवन करो। आगे प्रीति आदि का किस प्रकार सेवन करें, ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर देते हैं। ज्ञान दर्शन आदि की आराधना करने में हे छपक तुम प्रीति करना, संसार दुख से भय करना तथा पूर्व में उपार्जित जो पाप है उसमें शोक करना, इस प्रकार निद्रा को जीतने के लिए सदा ही इनमें उद्यम करना। विशेषार्थ प्रीति, भय और शोक ये तीनों ही मोह के पर्याय हैं। अतः साधु को इसका सेवन किस प्रकार उपयुक्त होगा, ऐसा प्रश्न स्वाभाविक ही उठता है। अतः आचार्य ने तत्काल ही किस विषय में प्रीति हो, किस विषय में भय हो इत्यादि का खुलासा किया है। रत्नत्रय को आराधना में प्रीति करना, क्योंकि यह आराधना संकटों का नाश करती है, अभ्युदय और निःशेष सुखों को साधिका एकमात्र यही आराधना है। अहो, मैं आज ऐसे अपूर्व आराधना करने में उद्यमशील हूँ। आज मैं धन्य हुआ, पुण्य स्वरूप हुआ। इस प्रकार रत्नत्रय में इसने प्रेम या प्रीति भावना जागृत होने से निद्रा भाग जाती है। लोक में भी देखते हैं कि जब कोई अपना प्रिय कार्य, विवाह आदि उपस्थित होता है, तब निद्रा भाग जाती है। पंच परावर्तन स्वरूप संसार में मैंने अनादि काल से भयानक कष्ट भोगे हैं। मिथ्यात्व, अविरति आदि से कुगति में मेरे स्वयं के अपराध से जन्म धारण किया है। बड़ा कष्ट है। मैं अब कैसे ऐसे कार्य का पश्चाताप करता हूँ। इस प्रकार अपने पूर्व में किए गए पापों का शोक करना, आगे ऐसे पाप नहीं करने का दृढ़ संकल्प करते रहने से निद्रा नहीं आती है। शारीरिक, मानसिक
आगंतुक और स्वाभाविक ऐसे 4 प्रकार के दुख इस संसार में सदा ही मुझे प्राप्त होते रहे हैं। मुझे इन दुखों के कारण जो अशुभ चेष्टाएं हैं, उनमें भयभीत रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। इस तरह चिंतन करने से निद्रा नहीं आती। व्यवहार में देखा जाता है कि इष्ट व्यक्ति के वियोग होने पर शोक होता है और शोकाकुल व्यक्ति नींद नहीं ले पाता तथा घर में सर्प आदि का भय हो तो भी नींद नहीं आती। इसी प्रकार संसार के कुगति के दुख का मन में भय ही एवं अपने पापाचार के प्रति पश्चाताप शोक होवे तो निद्रा नहीं आएगी। जागृत अवस्था में आत्म भावना व्रताचरण आदि सहज संपन्न होते हैं। ये छपक, तुम सदैव निद्रा को जीतने में उद्यमी होवो। शुभ ध्यान के बिना तुम कभी भी नहीं रहना, अर्थात अशुभ ध्यान में स्थिर नहीं होकर शुभ ध्यान में लीन रहना। इस जन्म में मिथ्यात्व आदि दोषों को दूर किए बिना सोना बिल्कुल उचित नहीं है। देखो, जिस घर में अनर्थकारी क्रूर सर्प रहते हैं, उन उसमें सोना जैसे उचित नहीं होता, वैसे ही मिथ्यात्व आदि दोषों के रहते हुए नींद लेना उचित नहीं है। हिंसा आदि दोषों से भरे हुए इस संसार में निद्रा लेना किसके लिए उचित है? किसी को भी नहीं। जैसे महासंतापकारी अग्नि के द्वारा जाज्वल्यमान भयानक घर में नींद लेना उचित नहीं होता। राग द्वेष आदि दोषों के मौजूद रहने पर ऐसा कौन सा पंडित है जो निर्भय है? अर्थात दोषों को शांत किए बिना ज्ञानी जन निद्रा नहीं लेते। जैसे विविध अनर्थ करने वाले शत्रुओं के निकट रहने पर कोई नहीं सोता है। इस विश्व में निद्रा के समान अन्य कोई अंधकार नहीं है। यही सबसे बड़ा अंधकार है, क्योंकि यह सर्व ही कार्यों को ध्वंस करती है। इसलिए हे साधु, तुम हमेशा निद्रा को जीतो। रात्रि में सतत जागृत रहने की शक्ति ना होवे तो भूयते, तुम निद्रा के त्याग का जो समय रात्रि का पिछला भाग तीसरा पहर है, उसमें निद्रा को छोड़ देना अथवा उपवास विहार रोग आदि के कारण शरीर क्लांत हो चुका है तो जैसा समाधान हो, परिणाम शांत हो, वैसा निद्रा का त्याग करना। हे छपक, तुम्हारे लिए मैंने निद्रा विजय नाम का यह एक उपाय बताया है, जिसके द्वारा कर्मों का आश्रय रुक जाता है तथा पुराने कर्मों की निर्जरा होती है। अर्थात इंद्रिय विजय और कसाय विजय करने से जैसे कर्मों की संवर निर्जरा होती है, वैसे ही निद्रा के विजय से कर्मों की संवर निर्जरा होती है। जिस प्रकार उचित होते हुए महाप्रचंड ऐसे सूर्य के द्वारा प्रशस्त कार्यों में विघ्न उपस्थित करने वालों एवं अंधकार की जननी स्वरूप रात्रि जीती जाती है, उसी प्रकार महाउद्यमशील उदित ऐसे छपक द्वारा प्रशस्त कार्य सामायिक आदि में व्यवधान करने वाली एवं पापा अंधकार की जननी ऐसी निद्रा जीती जाती है। अर्थात जो महान प्रयत्नशील एवं वैराग्य युक्त है, वही साधु निद्रा को जीतता है। निद्रा विजय का वर्णन यहाँ समाप्त। आगे अंतरंग बहिरंग तप का कथन करते हैं। अति छपक भ्रम और अभ्यंतर तप में अपनी शक्ति को नहीं छिपाते हुए निरालस एवं शरीर के सुख से परांगमुख ऐसे तुम सदा उद्यमशील रहो। आलस्य प्रमाद तथा सुखी जीवन बिताने का स्वभाव होने पर एवं शरीर में स्नेह आसक्ति होने पर इन कारणों से जो पुरुष जोश साधु श्रद्धा और भक्ति से अपनी शक्ति के अनुसार तप नहीं करता, उस पुरुष के भावों की शुद्धि नहीं होती। उसमें तपस्या करने में माया रखी है, अर्थात शक्ति होते हुए तप नहीं किया है। शरीर के सुख में आसक्त ऐसे उस पुरुष के धर्म श्रद्धा भी नहीं मानी जाएगी, अर्थात यथाशक्ति तपस्या ना करे तो उस साधु के धर्म में श्रद्धा नहीं रहती। धर्माचरण में जी चुराने वाला मायाचारी भी सिद्ध होता है। इस प्रकार उपदेश देकर आचार्य साधु जनों को तपस्या में लगा रहे हैं। सुखिया स्वभाव होने से जिसने अपनी शक्ति को छिपाया, उसने अपने आत्मा को स्वयं ढंग लिया।
इस तरह शक्ति छिपाकर तप नहीं करने वाले के असाता कर्म का बंध होता है। आलस्य वीरंतराय और चारित्र्य मोहनीय कर्म का उपार्जन करता है तथा शरीर की आसक्ति से यह जीव परिग्रहवान होता है। माया कसाई के जो दोष पहले कहे गए हैं वे सब ही दोष उसको लगते हैं। जो तप करने में माया भाव रखता है अपनी शक्ति को छिपाता है। इस तरह उत्तम धर्म तप धर्म में भी जिसका प्रीति भाव नहीं है उस व्यक्ति को आगामी काल में भव में धर्म कैसे सुलभ होगा, आगे उसके धर्म की प्राप्ति कैसे होगी अर्थात नहीं होगी। जो तप को नहीं करता वह तपस्या से होने वाली संवर निर्जरा आदि समस्त गुणों से रहित होता है तथा उस गुण के माया कसाय मोहनीय और वीर अंतराय कर्मों का तीव्र बंध होता है। तथा जो साधु जन तप नहीं करते हैं उनके अन्य भी दोष उत्पन्न होते हैं, किंतु शक्ति के अनुसार जो तप करता है उसको उनको विविध गुणों की प्राप्ति होती है। तप के गुण पढ़ते हैं। तपस्या करने वाले साधु इस लोक और परलोक में महान आदर प्राप्त करते हैं। इंद्रिय आदि अखिल देव तपस्वी जनों को प्रणाम करते हैं। भाव यह है कि तपस्या के प्रभाव से अनेक रिद्धियां उत्पन्न होती हैं तथा देवगण भी चरणों में झुकते हैं। विधि पूर्वक किया गया अल्प भी तप बड़े भारी कल्याण को करता है। जैसे अल्प छोटा भी ब्रज बट बोझ बहुत सी शाखा उपशाखाओं से युक्त ऐसे बट वृक्ष रूप फलता है। विधि पूर्वक हल द्वारा भूमि को पहले जीतकर अच्छी तरह वर्षा आदि के होने पर बढ़िया बीज के बोने पर भी फसल आने में हजारों विघ्न बाधाएं होती हैं, किंतु विधि पूर्वक किए गए तपस्या के फल प्राप्ति में किंचित भी विघ्न बाधा नहीं आती। अर्थात खेती करने पर उसका फल रूप फसल प्राप्ति होने में संशय है। फसल प्राप्त हो अथवा ना हो, किंतु आगमोक्त विधि से की गई तपस्या का फल जो स्वर्ग आदि की प्राप्ति आदि है उसमें कोई संशय नहीं है, वह अवश्य मिलेगा। मरण जन्म और जरा से पीड़ित इस संसारी प्राणियों को तप हो एक सुखकारक पदार्थ है। तप ही एक सुखकारक पदार्थ है। जैसे कि महारोग से पीड़ित व्यक्ति को अत्यंत शक्तिशाली रसायन रूप औषधि सुखकारक हुआ करती है। संसार रूपी आश्रय ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के ताप से संतप्त हुए जीवों के लिए यह तप धारागृह फुब्बारा के समान है। अर्थात जैसे धारागृह से ग्रीष्म की सूर्य की उष्णा शांत हो जाती है, वैसे तप द्वारा कर्मों का नाश होने से दुख का नाश होकर शांति को प्राप्त होती है। आलस को छोड़कर विधि के अनुसार बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ तप को जो करता है वह देशांतर में भी चला जाए तो भी वहां सभी को बंधुजनों के समान प्रिय होता है। इस प्रकार तपश्चरण द्वारा जगत तपस्वी का विश्वास करने लगता है। यह जगत विश्वसनीयता गुण तप से प्राप्त होता है। तपस्वी मुनि सर्वत्र ही माता के समान विश्वास पात्र होता है, गुरु के समान सबसे पूज्य होता है और महानिधि के समान ग्रहण करने योग्य होता है। मनुष्य और देवों की सर्व ही कल्याण संपदाएं तथा परम उत्कृष्ट मुक्ति का सुख भी निर्मल तप करने वाले को प्राप्त होता है। यह तप मनुष्य के लिए चिंतामणि है, क्योंकि जैसे चिंतामणि चिंतित वस्तु को देता है वैसे तप मनोवांछित वस्तु का प्रदाता है। तथा तप कामधेनु है। जैसे कामधेनु इच्छित पदार्थ देती है वैसे तप इच्छित फलदायक है। यह तप ललाट के सुंदर तिलक के समान साधु जीवन की शोभा बढ़ाने वाले है तथा तप सम्मान का भूषण है। अर्थात तप सम्मान को बढ़ाता है। अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला यह तप दीपक दृश्य सादृश्य है तथा पिता के समान सर्व अवस्थाओं में मनुष्य का हित करता है। यह तप अति भयानक विषय रूपी समुद्र से पार होने के लिए नौका सदृश है, अत्यंत भयावह है।
ऐसे पंचेंद्रिय के विषय रूपी गर्त से निकालने वाला भी यही तप है। आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। कल इसी तप के वर्णन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोग, जो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो ढोग। है जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9वां नमोकर मंत्र।